गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कुड हैव। ये मॉडल्स का ही टॉपिक है। जैसे कुड हम लोग देखे थे, और कुड का हिंदी में आपको बताया था बच्चों, जैसे सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई, ये पास्ट को बतलाता है। और उसी तरह से कुड का पास्ट होता है कुड हैव। कुड हैव। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ बच्चों, स्ट्रक्चर आप देखेंगे, जैसे यूज ऑफ सकता था। सकता था का यूज करेंगे हम लोग कोई लड़का के लिए, और बड़े लोगों के लिए यूज करेंगे सकते थे। और फॉर गर्ल्स वी विल यूज सकती थी। तो इसका जितना भी एग्जाम्पल बनेगा बच्चों, उसके लास्ट में सकता था, सकते थे और सकती थी, आगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग जानेंगे कुड हैव से। कुड हैव, कुड हैव, COULDHAVE, कुड हैव। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। सब्जेक्ट आएगा कुड हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैं बोल बोल कर आपको समझाता हूं बच्चों, आप ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश बट आई हैड नो टाइम। मैं तुम लोगों के साथ पिकनिक जा सकता था लेकिन मेरी माँ मुझे मना कर दी। आई कुड हैव गॉन टू पिकनिक विथ यू बट माई मदर फॉरबिड मी। मना करना का इंग्लिश होता है बच्चों फॉरबिड। फॉरबिड का सेकंड रूप फॉरवर्ड, फॉरबिड, फॉरवर्ड, फॉरबिडन। तो मैं तुम लोगों के साथ पिकनिक जा सकता था। आई कुड हैव गॉन टू पिकनिक विथ यू बट माई मदर फॉरबिड मी। मैं एडमिशन ले सकता था उस समय लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। आई कुड हैव टेकन एडमिशन दैट टाइम बट आई हैड नो मनी। मैं तुम्हारे साथ रांची जा सकता था पढ़ने के लिए लेकिन मेरे पापा के पास पैसा नहीं था। आई कुड हैव गॉन टू रांची विथ यू फॉर स्टडिंग बट माई फादर हैड नो मनी। मैं नया कार खरीद सकता था। आई कुड हैव बाउट न्यू कार। मैं तुमको पैसा दे सकता था लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था। आई कुड हैव गिवन यू मनी बट आई हैड नो मोर मनी। हम लोग भी इस काम को कर सकते थे। वी कुड ऑल्सो हैव डन दिस वर्क। मैं तुमको इसके बारे में समझा सकता था लेकिन मैं देर हो रहा था रांची जाने के लिए। I could have explained you about this, but I was getting late for going to Ranchi। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर जैसे कुड और हैव के बीच में नोट लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन आफ्टर कुड, कुड के बाद नोट, देन आफ्टर हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बतलाता हूँ नेगेटिव से। जैसे मैं वहां नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। I could not have gone there because I had no time। मैं तुमसे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता था 2021 में क्योंकि मैं उस समय अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं था। I could not have talked to you in English in 2021 because that time I was not able to speak English। मैं तुम्हारा घर नहीं ढूंढ सकता था गुमला में क्योंकि मैं गुमला के लिए नया था उस समय। I could not have searched your house in Gumla because that time I was new for Gumla। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था। I could not have gone with you। वह मुझे नहीं बुला सकती थी। She could not have called me। मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकता था। I could not have done this work alone। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं बच्चों। अब आफ्टर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रूल आता है। इंट्रोगेटिव रूल आपको पता है कि कुड सबसे पहले आएगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव। इंट्रोगेटिव रूल में नोट नहीं आता, तो कुड, सब्जेक्ट, हैव, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम वहां जा सकता था? कुड यू हैव गॉन देयर। क्या तुम मंच पर नाच सकती थी? कुड यू हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। क्या तुम्हारे पापा तुमको पढ़ा सकते थे? कुड योर फादर हैव टॉट यू। क्या तुम अकेले गोवा जा सकता था? कुड यू हैव गॉन टू गोवा अलोन। क्या तुम्हारी माँ तुमको 10,000 रुपया दे सकती थी? कुड योर मदर हैव गिवन यू 10,000 रुपीज। क्या तुम मुझे ढूंढ सकता था? कुड यू हैव सर्च्ड मी। क्या वे लोग इस काम को कर सकते थे? कुड दे हैव डन दिस वर्क। क्या तुम रेंट में अकेले रह सकता था? कुड यू हैव लिव्ड इन रेंट अलोन। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वास्तव में इंट्रोगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है नोट का। जो नोट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, जैसे कुड
सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर आप इंट्रोगेटिव रूल को देखें तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बस फर्क आपको दिख रहा है नोट का, और वो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 4-5, जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, कुड यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम्हारी माँ तुमको पैसा नहीं दे सकती थी, कुड योर मदर नॉट हैव गिवन यू मनी, क्या तुम अकेले रांची नहीं जा सकता था, कुड यू नॉट हैव गॉन टू रांची अलोन, क्या तुम्हारी बहन क्या तुम्हारी बहन एमए नहीं कर सकती थी, कुड योर सिस्टर नॉट हैव डन एमए, क्या तुम मैट्रिक परीक्षा में 95% नहीं ला सकता था, कुड यू नॉट हैव ब्राउट 95% इन मैट्रिक एग्जाम, क्या तुम इस काम को 10 मिनट में पूरा नहीं कर सकता था, कुड यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों, बस आपको समझना है। अब हमारा लास्ट आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का फैमिली आपको पता है, वाई मतलब क्यों होता है, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब। उसके बाद कुड आएगा, कुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट को सर्कल पे रखेंगे क्योंकि नोट नेसेसरी नहीं होता है, कहीं पे नोट आएगा कहीं पे नहीं आएगा। उसके बाद हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें हम लोग सबसे एक एग्जांपल बनाएंगे, जैसे क्यों तुम मेरा घर नहीं आ सकता था, तो सबसे पहले बोलेंगे बच्चों वाई कुड यू नॉट हैव कम माई हाउस। उसके बाद वह अकेले कहाँ जा सकती थी, वेयर कुड सी हैव गॉन अलोन। उसके बाद है तुम मेरे लिए क्या कर सकता था, व्हाट कुड यू हैव डन फॉर मी। कैसे तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, तुम अंग्रेजी बोलने के लायक था, हाउ कुड यू नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने के लायक था, इसको बनाएंगे यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है कब तुम इस काम को कर सकता था, व्हेन कुड यू हैव डन दिस वर्क। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कुड हैव टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एग्जांपल मोर एंड मोर आप बनाइए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पर अपना डाउट पूछिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर रिप्लाइंग योर कमेंट। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही देखेंगे इस वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा शुड हैव। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।